Hello students, how are you all? I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in today's class. तो बच्चों आज हम अपनी इस क्लास में पढ़ने वाले हैं हमारी बुक से चैप्टर नंबर 22 जो कि है एक्चुअल में एक पोएम का नाम है द ट्रूथ यानी कि सच। तो बच्चों बहुत इजी पोएम है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी और साथ ही साथ ये पोएम हमें एक बहुत अच्छा संदेश देती है, बहुत अच्छी शिक्षा देती है। इस पोएम को लिखने वाले पोएट हैं मिस्टर बैरी वेड। ओके, तो इन्होंने बहुत ही सिंपल शब्दों में, बहुत ही आसान भाषा में हमें समझाया है कि किस तरह से हमें बोलना चाहिए। जो हमारी बोली होती है, हमारे जो शब्द हम काम में लेते हैं किसी से बात करते समय, वो शब्द कितने ज़्यादा असरदार होते हैं, उन शब्दों का कितना ज़्यादा असर पड़ता है, यही हम इस पोएम में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 22। तो बच्चों इस पोएम को 3 अलग अलग स्टैंजास में लिखा गया है। ये है हमारी पोएम का फर्स्ट स्टैंजा। एक बार हम लाइंस पढ़ते हैं। Sticks and stones may break my bones, but words can also hurt me. Stones and sticks break only skin, while words are ghosts that haunt me. तो बच्चों बहुत ही आसान भाषा में इस पोएम को लिखा गया है। पोएट कह रहे हैं कि अगर आपको कोई स्टिक से मारे, स्टिक क्या होती है? लकड़ी, ओके, या फिर अगर आपके ऊपर कोई स्टोन यानी कि पत्थर मारे तो उससे क्या होगा? आपको चोट तो लगेगी और क्या हो सकता है आपकी बोन यानी आपकी हड्डी टूट जाए। यानी कि आपको कैसी चोट लगेगी? फिजिकल चोट लगेगी, शारीरिक चोट लगेगी, आपके शरीर के ऊपर चोट लगेगी अगर कोई लकड़ी या पत्थर से आपको मारता है। बट वर्ड्स कैन ऑल्सो हर्ट मी, लेकिन किसी व्यक्ति के द्वारा बोले गए शब्द भी आपको हर्ट यानी चोट पहुंचा सकते हैं। तो अगर आपको शब्दों से चोट पहुंचती है तो आपकी हड्डी तो नहीं टूटेगी, शारीरिक रूप से तो आपको चोट नहीं लगेगी, लेकिन मन को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, मन को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचती है अगर कोई गलत शब्द हमारे लिए प्रयुक्त करता है, अगर कोई व्यक्ति गलत शब्दों का यूज़ करता है हमारे लिए। स्टोन्स एंड स्टिक्स ब्रेक ओनली स्किन। तो बच्चों वापस पॉइंट अपनी बात को रिपीट करते हुए कह रहे हैं कि पत्थर और लकड़ी तो केवल आपकी त्वचा को तोड़ सकती है, आपकी हड्डियों पे चोट पहुंचा सकती है, आपकी त्वचा पे चोट पहुंचा सकती है, लेकिन जो शब्दों के द्वारा अगर हर्ट हो गए तो क्या हो जाता है? शब्द उन गोस्ट की तरह हो जाते हैं, उन भूत की तरह हो जाते हैं जो कि लगातार हमें हॉन्ट करते हैं। हॉन्ट का मतलब होता है बच्चों बार बार परेशान करना। मतलब सपोज अगर कोई व्यक्ति भूत से डरता है, ओके, तो हर रात को जितने बार भी वो अंधेरे में होगा, वो अकेला होगा, उसे बार बार ही लगेगा कि आसपास कोई भूत है, भूत आ जाएगा, मुझे परेशान कर देगा, मुझे खा जाएगा, मुझे ले जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति के मन में भूत का डर है तो वो सिर्फ एक बार नहीं डरेगा, वो बार बार वो डर लौट कर आता है। तो इसीलिए पॉइंट कह रहे हैं कि जो शब्द हैं वो हमें हॉन्ट करेंगे। बिकॉज अगर आपको किसी ने कुछ गलत बोला तो ऐसा नहीं है कि आपने जिस समय सुना आपको सिर्फ तभी बुरा लगा, आप बाद में भी जब उसके बारे में सोचोगे कि उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे शब्द काम में लिए थे, तो शब्दों के द्वारा पहुंचाई गई चोट हमेशा हमें दर्द देती है, बार बार हमें वो दर्द देती है। ओके, तो फर्स्ट स्टैंजा में बच्चों पॉइंट बहुत ही सिंपल तरीके से हमें बता रहे हैं कि शारीरिक चोट और मानसिक चोट में क्या डिफरेंस है। शारीरिक चोट लगती है पत्थर से, लकड़ी से, वो सिर्फ बाहरी चोट है, आपकी हड्डी टूट सकती है, आपकी त्वचा पे चोट लग सकती है, लेकिन जो मानसिक चोट है वो आपको बुरे शब्दों से पहुंचती है और वो चोट उन भूत की तरह होती है जो आपको लगातार परेशान करते हैं, बार बार आपको परेशान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी पोएम का सेकेंड स्टैंजा। सबसे पहले लाइंस पढ़ लेते हैं। Slant and curved the words fall to pierce and stick inside me. Bats and bricks may ache through bones, but words can mortify me. Again बच्चों पॉइंट अपने उसी आइडिया को वापस एक्सप्लेन करते हुए हमसे कह रहे हैं कि जो शब्द होते हैं वो स्वॉर्ड्स की तरह होते हैं। स्वॉर्ड कहते हैं बच्चों तलवार आप सबने देखी है या पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। तो जो शब्द हैं, कठोर शब्द, बुरे शब्द, वो तलवार की तरह होते हैं। और तलवार कैसी होती है? स्लैंट और कर्व्ड होती है। स्लैंट का मतलब होता है तिरछा एंड कर्व्ड मतलब जो चीज़ मुड़ी भी होती है ना, उसे हम कहते हैं कर्व। तो पिक्चर में देखो आप,
तलवार कैसी होती है, कर्व्ड शेप की होती है, ओके, और स्लैंट होती है, तिरछी होती है। तो पोएट का कहना है कि जो शब्द हैं वो स्लैंट और कर्व्ड तलवार की तरह हमारे ऊपर गिरते हैं और हमें पियर्स कर देते हैं। तलवार क्या करती है, हमें काटती है, हमें पियर्स कर देती है, हमें भेद देती है। उसी तरह से शब्द हमारे अंदर अंदर तक हमें पियर्स कर देते हैं और हमारे अंदर तक स्टिक हो जाते हैं, चिपक के रह जाते हैं, वो घाव हमारे अंदर तक हो जाता है। बैट्स एंड ब्रिक्स में एट थ्रू बोन्स, लेकिन जो शारीरिक चोट आपको बैट से लग रही है, ब्रिक से लग रही है, ब्रिक्स यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, सबको पता है। तो जो बैट या ब्रिक से आपको किसी ने मारा तो आपकी केवल बोन्स में दर्द होगा। एक होता है दर्द, तो आपको सिर्फ बोन्स में, हड्डियों में दर्द होगा। लेकिन अगर किसी ने आपको शब्दों की चोट किसी ने आपको दी, किसी ने अपने गलत या बुरे शब्दों से आपको मारा है, तो आपको अंदर तक दर्द होगा। वो दर्द आपका सिर्फ बाहरी दर्द नहीं है, बाहरी चोट नहीं है, बल्कि आपकी अंतरात्मा तक जो है वहां तक वो दर्द जाएगा अगर आपको वो दर्द हुआ है किसी के शब्दों के द्वारा। बट वर्ड्स कैन मोटिफाई मी, और जो शब्द हैं वो हमें ज़्यादा दर्द इसलिए देते हैं बिकॉज वो हमें मोटिफाई कर सकते हैं। मोटिफाई का मतलब होता है किसी का अपमान करना, किसी की इंसल्ट करना। तो अगर किसी ने हमें बैट से मारा, ब्रिक से मारा, स्टोन से मारा, तो क्या होगा, केवल शारीरिक चोट लगेगी, राइट। लेकिन किसी के द्वारा बोले गए गलत शब्द जिनसे हमें अपमान महसूस हो रहा है, हमें इंसल्ट महसूस हो रही है, वो शब्द हमें बहुत गहरा घाव, बहुत गहरी चोट देते हैं। हमारे अंतरात्मा तक को दर्द होता है, इस तरह की चोट हमें पहुंचती है। ओके, नेक्स्ट ये हमारा पोएम का थर्ड और लास्ट स्टेंजा है। Pain from words has left its scar on mind and heart that is tender. Cuts and bruises now have healed its words that I remember. Again बच्चों पोइट उसी आइडिया को और एक्सटेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आपको दर्द हो रहा है, ऐसा दर्द जो कि आपको किससे मिला है, उस चोट से जो कि शब्दों के द्वारा पहुंची है, तो वो आपके ऊपर स्कार छोड़ देगी। स्कार यानी कि निशान। अब आप बोलोगे कि निशान तो शारीरिक चोट का भी होता है, सपोज हमारे हाथ पे लग जाती है, हमारे नी पे लग जाती है, तब भी तो निशान होता है। लेकिन यहाँ पॉइंट कह रहे हैं कि शब्दों की चोट के निशान कहाँ पे होते हैं, माइंड पे होते हैं, हमारे हार्ट पे होते हैं। यानी कि सपोज हमें फिजिकल चोट लगी है तो हमारे हाथ पे, पैर पे जहाँ चोट है वहाँ निशान हो जाता है और धीरे धीरे समय के साथ वो निशान चला भी जाता है। लेकिन जो चोट हमें शब्दों के द्वारा लगी है उसके निशान हमारे मस्तिष्क पर पड़ जाते हैं, उसके निशान हमारे दिल पे पड़ जाते हैं। बिकॉज ये चीज़ें बहुत टेंडर होती हैं, बहुत कोमल होती हैं। हमारा माइंड बहुत कोमल है, हमारा हार्ट बहुत कोमल है, इसीलिए शब्दों की चोट इन पे प्रहार करती है, इन पे निशान छोड़ देती है। कट्स एंड ब्रूसेस नाउ हैव हील्ड। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि अगर आपको गलती से कोई कट लग गया, आपने गलती से कैंची से अपनी उंगली काट ली, चाकू से अपनी उंगली काट ली, या फिर अगर आप को शरीर पे कोई चोट की वजह से कुछ ब्रूजेज हो गए। ब्रूजेज भी होते हैं बच्चों जो चोट के निशान हो जाते हैं ना, जैसे सपोज हमारे सिर पे चोट लग जाती है तो सिर पे हम देखते हैं ना कोई उभार सा आ जाता है ब्लू से कलर का, ओके। तो ऐसे जो ब्लू रेड चोट के निशान होते हैं उसे ब्रूजेज कहते हैं। तो ऐसी अगर आपको कोई चोट लगी है तो 2-3 दिन में, 5-6 दिन में, या हो सकता है 15-20 दिन में वो चोट हील हो जाएगी, वो चोट ठीक हो जाएगी। होता है ना, जैसे आज ही सपोज कोई गिरा है तो सपोज कोई हाथ के बल गिर गया, उसकी एल्बो पे चोट लग गई तो एल्बो पे निशान बढ़ गया, लेकिन कल वो निशान थोड़ा कम हो जाएगा, परसों और कम हो जाएगा और 15-20 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और बिल्कुल हील हो जाएगा। तो पॉइंट कह रहे हैं कि चाहे कोई कट, सपोज किसी की चाकू से कोई कट लग गया फिंगर पे तो बहुत दर्द होता है, लेकिन 5-6 दिन बाद वो कट अपने आप ही हील हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो पॉइंट का कहना है कि जो शारीरिक चोट होती है, चाहे वो कट हो, चाहे वो कोई चोट का निशान, कोई ब्रूजेज हो, वो अपने आप हील हो जाएंगे, समय के साथ वो ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि अभी के अभी आज चोट लगी 2 मिनट बाद ठीक, नहीं, समय लगेगा, 5-6 दिन लग सकते हैं, 15-20 दिन लग सकते हैं, लेकिन वो हील हो जाएंगे। लेकिन जो शब्दों के द्वारा लगी हुई चोट है, पॉइंट का कहना है कि वो चोट मुझे बार बार याद आती है, वो मैं कभी भी
कभी नहीं भूल पाता हूँ। अगर फिजिकल दर्द हुआ है, फिजिकल चोट लगी है, तो उसका दर्द हम भूल जाते हैं, अगले दिन ही हम दर्द भूल जाते हैं। ओके, निशान भले ही हो, हम दर्द भूल जाते हैं कि कल कितना दर्द हुआ था जब हम गिरे थे। लेकिन अगर हमारे मन को चोट पहुंची है, हमारे मस्तिष्क को चोट पहुंची है, वो हम नहीं भूल पाते हैं। वो दर्द उतना का उतना ही हम महसूस करते हैं, हमेशा वो दर्द हमें हॉन्ट करता है, वो दर्द हमेशा हमारे साथ रहता है। तो बच्चों, इस पोएम के द्वारा पोएट एक्चुअल में हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी हम किसी से बात करते हैं, जब भी हम बोलते हैं, हमेशा अपने शब्दों को बहुत अच्छे से सोच समझकर हमें चुनना चाहिए। बिकॉज हमारे द्वारा बोले गए शब्द किसी को चोट पहुंचा सकते हैं, और ऐसी चोट व्यक्ति कभी नहीं भूलता है, हमेशा उसे याद रहती है। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए हमारे द्वारा किसी को चोट ना पहुंचे, हम किसी का मन ना दुखाएं, हम किसी को ठेस ना पहुंचाएं। इसलिए हमेशा अच्छे शब्द बोलो, अच्छी भाषा बोलो, अच्छे शब्दों का चुनाव करो। ओके तो बच्चों, शॉर्ट एंड स्वीट पोएम है, बहुत अच्छा मैसेज देती है, बहुत इजी लैंग्वेज में पोइट ने अपनी बात हमें यहाँ पर समझाई है। आई एम श्योर पोएम सबको समझ में आई है और सबने सीखा है, सबने शिक्षा ली है कि आगे से आप सभी भी ऐसे ही भाषा का प्रयोग करेंगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जिससे किसी के मन को ठेस ना पहुँचे, जिससे किसी का मन ना दुखे। ओके तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you.